बात करेंगे एएफएमसी के बारे में। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन है एएफएमसी के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एएफएमसी जो है 145 सीट्स वहां पर है, 115 सीट जो है बॉयज के लिए है और जो है गर्ल्स के लिए मात्र जो है 30 सीट्स है, ठीक है। अच्छा, क्या क्राइटेरिया रहता है, नीट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे? लास्ट ईयर की बात करें तो 22,000 रैंक तक जो है वहां पर बच्चों को रिकॉल मतलब कॉल किया था एएफएमसी ने, क्योंकि यार किसी का इंटरव्यू होता है, कोई इंग्लिश में टेस्ट में बाहर हो गया, कोई इंटरव्यू में बाहर हो गया, कोई किसी का मेडिकल में आउट हो गया, ठीक है ना। तो 22,000 बच्चों तक जो है उनने जो है कॉल किया था। तो इस बार हम आंकड़ा अगर हम बताएं तो कम से कम आपका सेफ स्कोर जो है 600 तक तो होना चाहिए इस बार के नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए इसका क्या क्राइटेरिया होता है मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। गर्ल्स और बॉयज की सीट कितनी है? तो दूसरी बात, आपकी मिनिमम एज जो है 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 24 ईयर होनी चाहिए, 24 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए। नीट का एग्जाम तो भाई शादीशुदा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो अनमैरिड होना चाहिए और बॉयज की जो हाइट है ना वो अप्रोक्सीमेटली 157.5 सेंटीमीटर के आसपास, और ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, और उसका वेट जो है कम से कम जो है 47 केजी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और गर्ल्स की हाइट जो है वो 144 के आसपास और वेट जो है वो 36 केजी के आसपास जो उनका वेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और पीसीबी में कंबाइंडली जो है 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए एएफएमसी में एडमिशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 720 नंबर का तो पेपर हो गया आपका, कि उसके बाद जो है एएफएमसी में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ठीक है। देखो 4.5 साल का एमबीबीएस होगा, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट जो है कैप्टन के रैंक जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, वहां पर जाके क्या होगा? सर हमने नीट स्कोर तो ठीक है, हमने एएफएमसी ने तो हमको जो है रिकॉल मतलब कॉल कर लिया वहां पे एडमिशन के लिए। देखो सबसे पहले जब आपका नीट का स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका वहां पर जो है इंग्लिश का टेस्ट होगा 80 नंबर का, तो 720 तो ओवरऑल था नीट का पेपर, और 80 नंबर का हो गया आपका, क्या हो गया? इंग्लिश का पेपर हो गया। टोटल कितने हो गए? 800 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, टोटल कितने हो गए आपके? 200। 800 डिवाइडेड बाय 4 कितने हो गए? 200। ध्यान सुनना, दूसरा आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तीसरा जो है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 50 नंबर का। देखो इंटरव्यू आपका बढ़िया जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो आपको 200 में से 200 तो आएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपका स्कोरेज जो है नीट में जो है 686 है टॉप, तो वो तो मैक्सिमम लेके चलते हैं। 720 प्लस 80 अगर इंग्लिश में, टोटल 800 हो गए, बाई 4 कर दो 200 हो गए, तो 200 प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू, तो जो ओवरऑल जो मेरिट बनेगी आपकी, ओवरऑल जो है वो आपका 250 नंबर का रहेगा, 250 मार्क्स का रहेगा। उसमें से आप भाई नीट का स्कोर कितना कर रहे हैं, इंग्लिश में कितना कर रहे हैं, और जो है इंटरव्यू में कितना कर रहे हैं 50 में से, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरिट बनेगी कितने में से मेरे प्यारे बच्चों? आपकी ओवरऑल मेरिट बनने वाले 250 में से, ठीक है ना। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और ये जो है मेडिकल एग्जाम में जैसे आप पास होंगे तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब जाके आप अंदर जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एएफएमसी का क्राइटेरिया है, फिर से सुन लो। 720 नंबर का नीट का पेपर, 80 नंबर का इंग्लिश, टोटल हो गया 80 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो मैक्सिमम कितने हो गए? 200। तो 200 में से फिर आप जो है इंग्लिश के काउंट कर लो 50-60 नंबर, फिर वहां आपने 720 में से समथिंग किया तो डिवाइडेड बाय 4 करके फिर जितने भी आएंगे 200 में से वो होंगे और इंटरव्यू के होंगे, टोटल 250 का बनेगा। 250 में से आप जितने नंबर मैक्सिमम खींच सके ये आपके पास फायदे का रहेगा। लेकिन आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ जो है सबकी जो है नीचे गिरी हुई है, सबके मार्क्स नीचे गिरे हुए, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया है। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।